अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कड़काडूमा कोर्ट ने 10 लोगों को बरी किया और उन 10 लोगों में एक नाम शामिल है शाहरुख। लेकिन ये शाहरुख वो शाहरुख नहीं है जो वो शाहरुख पठान था जिसने ऐसे करके गन तान दी थी एक पुलिसकर्मी पे। लेकिन इन 10 बरी होने वाले लोगों में एक नाम शाहरुख ऐसा, और शाहरुख नाम का अपना एक क्रेज है। मतलब शाहरुख किंग खान, एक शाहरुख वो जो पुलिसकर्मी बंदूक तान देता है, एक शाहरुख ये जो इन 10 लोगों में बरी होने वाले हैं। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आई है, जो न्यूज आई है, इसको लेकर काफी बात हो रही है। हालांकि ये खबर झूठी नहीं है, खबर सच्ची है। 10 लोगों को दिल्ली दंगे में जो 2020 में आरोपी बनाए गए थे उनको बरी किया गया है। वो आगे क्या है पूरा मामला इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। किन लोगों को बरी किया गया है, क्या उन पर इल्जामात लगाए गए थे, किन केसेस में उनको आरोपी ठहराया गया था, क्या उन पर धाराएं लगी थी, आइए देखिए पूरी वीडियो। दिल्ली के कड़काडूमा कोर्ट ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े 2 मामलों में 10 लोगों को बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज पुलसत्य परमाचल ने मामले में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। कड़काडूमा कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के बयानों और साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए संदेह का लाभ। इसमें जिनको छोड़ा गया उसमें शाहरुख है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बात हुई। लेकिन ये शाहरुख वो शाहरुख पठान नहीं है, वीडियो या पोस्ट या खबर फेक नहीं है। 10 लोगों को बरी किया गया है जिनके खिलाफ दंगे में शामिल होने का आरोप था, और इसको ANI साउथ एशिया की लीडिंग मल्टी मीडिया न्यूज एजेंसी है उसने भी शेयर किया है। यह सच है कि इन बरी होने वालों में वो शाहरुख पठान शामिल नहीं है। अगर ऐसा होता तो तब मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को चलाकर सुबह से कम 10-12 बार टेबल पीट चुका होता। कोर्ट ने दोनों मामलों में जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है उनमें मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शुएब उर्फ छुटवा, शाहरुख नाम सुन लीजिए, शाहरुख है इसमें लेकिन ये वो शाहरुख नहीं है, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर इन 10 लोगों में शामिल है जिनको बरी किया गया है। दोनों ही मामले गोकलपुरी थाने के ही। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 436, 454, 392, 452, 188, 153A, 427 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई थी। FIR नंबर 140/2020 में शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने 1 मार्च 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 फरवरी को करीब 2:30 बजे 1 से 1,500 हजार दंगाई की भीड़ उसके ब्रजपुरी स्थित 3 मंजिले मकान में घुस गई। ये सभी हथियारों से लैस थे। इन लोगों ने उसके मकान में स्थित मोबाइल की दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ की। करीब 4-4:30 बजे 50-60 की संख्या में फिर एक भीड़ आई और उन्होंने धमकी दी कि तुरंत अपना घर छोड़कर यहां से चले जाओ वरना जिंदा जला दिए जाओगे। तो इस तरह की जो शिकायत थी, ये पहली शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई थी। दूसरी शिकायत जो है FIR जो दर्ज कराई थी जिसका नंबर 142 है, उसमें लूट की शिकायत की गई थी जिसमें कहा गया था कि भीड़ ने करीब 20 तोले सोना, करीब 250 ग्राम चांदी के जेवर और 1.5 लाख रुपए नकदी लूट लिए। भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी जिससे कई फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर इत्यादि जल गए। FIR नंबर 142 में शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार ने ऐसे ही जो है वो तहरीर दी थी। आप लोगों को बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 के करीब लोग जो है वो घायल हो गए थे। इस मामले में अब तक 750 केस दर्ज किए जा चुके हैं। तो 2020 का जो दंगा है वो दिल्ली का काफी फेमस दंगा है जिसको आज कड़काडूमा कोर्ट ने जो 2 शिकायतें थी उसमें 10 लोगों को बरी किया है। और ये जो बात चल रही है शाहरुख को लेकर, लगातार शाहरुख नाम काफी फेमस नाम है और वो भी शाहरुख काफी फेमस है जिन्होंने पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी। लेकिन इन 10 बरी होने वालों में जो वो शाहरुख है वो ये वाला शाहरुख नहीं है, वो शाहरुख अलग है, ये शाहरुख अलग है। तो ये खबर सच है, 10 लोगों को बरी किया गया है लेकिन शाहरुख पठान जो है वो अभी भी अंदर है और उनको बरी नहीं किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।